Hello friends, good morning all of you. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, इस विषय पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान में अनेक विशेषताएं हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता लिखित तथा विस्तृत संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखित होने के साथ साथ भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, विस्तृत है। ये भी कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित व विस्तृत संविधान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत का संविधान एक हाथी का है, हाथी के समान है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। भारतीय संविधान का निर्माण करने में काफ़ी समय लगा है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हालांकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाकायदा भारत का संविधान लिखित है, रिटन में है, संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ साथ विस्तृत संविधान भारत का संविधान है। भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद के साथ साथ भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन भी हुए हैं। हम भारतीय संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में हम 2 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं और भारतीय संविधान में हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का जिक्र। इसी के साथ साथ भारत के संविधान में 22 भाग हैं। इस प्रकार से भारत का संविधान लिखित होने के साथ साथ विस्तृत है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि भारत का संविधान बहुत ज़्यादा विस्तृत है, लेंथी है। उन्हीं विद्वानों में सर आइवर जोनिंग्स, जिनका मानना है कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा तथा विस्तृत संविधान है। लिखित तथा विस्तृत संविधान के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जिक्र किया गया है, प्रीएम्बल का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसमें अनेक शब्द जोड़े गए हैं, जैसे कि समाजवाद, सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए हैं और वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हो चुका है।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में नेक्स्ट जो विषय है संसदीय प्रणाली का आता है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली से हमारा अभिप्राय है कि हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। सेंट्रल लेवल पर नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति व वास्तविक कार्यपालिका का नाम प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री है। संसदीय शासन प्रणाली भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर है। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि भारत का संविधान लचीला भी है और लचीले होने के साथ साथ कठोर भी है, यानी कि भारतीय संविधान लचीले तथा कठोर का मिश्रण है, दोनों का मिक्सचर है। लचीला इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। बाकायदा संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का जिक्र है और कुल भारतीय संविधान में हम संशोधन 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो सामान्य बहुमत के द्वारा संसद के सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, विशेष बहुमत के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों के अनुमोदन और विशेष बहुमत के द्वारा हम तीसरी प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इससे हमारा स्पष्ट होता है कि पहली हमारी जो प्रक्रिया है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सामान्य बहुमत से, ये प्रक्रिया बहुत ही लचीली है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर हम तीसरी प्रक्रिया का जिक्र करें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा, ये प्रक्रिया कठोर प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारत का संविधान लचीला, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ कठोर भी है। लचीले तथा कठोर के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में रखे गए हैं और मौलिक अधिकारों का जिक्र भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मूल अधिकारों का जो कंसेप्ट है भारतीय संविधान में हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान में ही सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को 1215 में कुछ एक अधिकार दिए गए, कुछ राइट्स वहाँ के नागरिकों को दिए गए और उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया और वही मैग्ना कार्टा के आधार पर, मैग्ना कार्टा से प्रभावित होकर हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी हम कह सकते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इनका जिक्र किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, क्योंकि पहले 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं।
संपत्ति का अधिकार वर्तमान में हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में मिला हुआ है, विस्थापित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, और जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान का आत्मा तथा हृदय है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी स्थान दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र भी भारतीय संविधान में किया गया है। मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। हालांकि मूल कर्तव्यों का जिक्र भारतीय संविधान में, या हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में इनका जिक्र नहीं था, क्योंकि मौलिक जो कर्तव्य हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। एक कमेटी है सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों की रिकमेंडेशन दी, सिफारिश की, लेकिन उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 रखी गई। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा का जो कर्तव्य है माता पिता का, उसको रखा गया है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वें संशोधन 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि बाद में जोड़े गए हैं 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। और मूल कर्तव्यों का जो कंसेप्ट हमने भारतीय संविधान में सोवियत संघ से जोड़ा है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है, DSPS भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का जिक्र भी भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान की ये विशेषता भी है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को रखा गया है। राज्य नीति के जो निदेशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में जिनका जिक्र किया गया है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में हमने आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति के सिद्धांतों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जो कि आर्टिकल 36 से 51 में है, उनको अलग अलग सिद्धांतों के रूप में अलग अलग उनका वर्गीकरण भी किया गया है। कुछ एक उनके जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, समाजवादी सिद्धांत के अंदर रखे गए हैं। कुछ एक आर्टिकल को गांधीवादी सिद्धांत के अंडर रखा गया है, क्योंकि गांधी जी की नीतियों से वो मिलते जुलते हैं। जैसे कि नशे के खिलाफ है, लघु कुटीर उद्योग की व्यवस्था है। इसी प्रकार से कुछ एक जो सिद्धांत हैं, अनुच्छेद हैं, वो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत भी कुछ एक आर्टिकल रखे गए हैं और अन्य सिद्धांत। इस प्रकार से राजनीति के जो निदेशक सिद्धांत हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, चाहे वो समाजवादी सिद्धांत के तहत है, गांधीवादी सिद्धांत के तहत है, उदारवादी सिद्धांत है, अन्य सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सिद्धांत है। तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का कंसेप्ट भी है। अडल्ट फ्रांसिस का कंसेप्ट भारतीय संविधान में है। ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि हमारे यहाँ 18 साल का व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखता है। जो भी व्यक्ति 18 साल का है, चाहे वो महिला है पुरुष है, उसे वोट डालने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कंसेप्ट ये भारतीय संविधान में है। और वर्तमान में हर व्यक्ति जो 18 साल का है उसे वोट डालने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार की आयु, जो वोट डालने की एज है, पहले 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है। 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 साल कर दिया है।
ये 61वें संशोधन 1989 के द्वारा वर्तमान में 21 वर्ष से घटाकर उम्र 18 साल कर दी है। तो इस प्रकार से वयस्क मताधिकार भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है।